अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्ल्डप्रेस का कोर्स। इंशाल्लाह इसमें आप लोगों को इंट्रोडक्शन से लेके एक ब्लॉग बनाने तक कंप्लीट गाइड किया जाएगा। ये कोर्स 3 से 4 पार्ट्स के अंदर मुश्तमिल होगा और पार्ट्स में बनाने का मकसद भी यही है कि आप लोगों को जल्दी समझ आ जाए, क्योंकि पार्ट्स में काफ़ी लोग जल्दी समझ जाते हैं, इसके बजाय कि मैं एक ही वीडियो को 3-4 घंटे का बना दूं। तो अगर आप लोगों को वीडियो के किसी भी पार्ट के अंदर या कहीं भी आपको समझ नहीं आती, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, आपको इंशाल्लाह आंसर किया जाएगा। तो गाइस अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप हर आने वाली न्यू अपडेट से बाखबर रह सकें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज वर्ल्डप्रेस एक ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि फ्री ऑफ कास्ट इस्तेमाल हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा लोग वर्ल्डप्रेस की तरफ क्यों माइल होते हैं? क्योंकि ये फ्री ऑफ कास्ट होता है। आप अगर फाइवर पे जाएं, अपवर्क पे जाएं, बहुत ज़्यादा लोग वर्ल्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे हैं और लोगों से लाखों कमा रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यही है कि सारे लोग इसकी तरफ यही आते हैं क्योंकि ये फ्री ऑफ कास्ट है। यहाँ पे आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता, आप अपनी मर्ज़ी के आएँ। यहाँ पे कोई वेबसाइट नहीं, कोई लैंग्वेज नहीं, कोई कोडिंग नहीं, बनी बनाई हर चीज़ आपको मिलेगी। बस आप लोगों ने आकर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और बना के अपने लोगों को देना है और आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अब हम थोड़ी सी इसके इंट्रोडक्शन के हवाले से बात कर लेते हैं। वर्ल्डप्रेस जो है वो 27 मई 2003 को जब वो कुछ स्टूडेंट्स ने लॉन्च किया था, ये बस साथी तौर पे नहीं बल्कि कुछ स्टूडेंट्स ने इसको बनाया था। तो यहाँ पे ये वर्ल्डप्रेस इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये फ्री ऑफ कास्ट है, दुनिया का कोई भी बंदा इसको डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकता है और इसी वजह से पूरी दुनिया में इसकी तादाद जो है वो 100 मिलियन से ऊपर हो चुकी है। वो 100 मिलियन से ऊपर वेबसाइट्स और ब्लॉग्स जो हैं वो इसके ऊपर बनी हुई हैं। आप कह सकते हैं कि इंटरनेट का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो वर्ल्डप्रेस के ऊपर जो है वो मुनस्सर हो चुका है। उसकी सबसे बड़ी वजह ही यही है कि यहाँ पे लोग इसीलिए आते हैं क्योंकि ये फ्री ऑफ कास्ट है, आपको कोई कोडिंग नहीं करनी पड़ती। इसकी जो बेसिक बेस है वो PHP एंड MySQL के ऊपर बनी हुई, यानी कि ये 2 लैंग्वेज के ऊपर ये सारा पुटअप हुआ है। तो इस आपको कोडिंग भी नहीं करनी पड़ती। जैसे ही है कि आप लोग कोई भी रैंडम जो आपको कस्टमाइज मिल जाती हैं ऐप्स के लिए, वेबसाइट्स मिलती हैं, आप लोगों को सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है, आपको जो टूल चाहिए होता है। अदरवाइज़ अगर आप लोग किसी भी डेवलप प्रोग्राम के अंदर बनाएंगे तो आपको कोडिंग करनी पड़ेगी, आपको पूरा एक कह सकते हैं कि दिमाग खपाई करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला। तो सॉफ्टवेयर दैट क्रिएट ब्लॉग्स एंड CMS कंटेंट, यानी कि ब्लॉग्स और वेबसाइट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आपको बताना ज़रूरी है कि जब वर्ल्डप्रेस को बनाया गया था उस वक्त सिर्फ यहाँ पे ब्लॉग्स ही बनते थे, लेकिन यहाँ पे आप कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी CMS वेबसाइट्स भी बनती हैं यहाँ पे। इसके अलावा मोर देन 100 मिलियन वेबसाइट जो है यहाँ पे वर्ल्डप्रेस को यूज़ कर रही हैं। उसकी बड़ी वजह जो है यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो वर्ल्डप्रेस के ऊपर मुनस्सर हो चुका है। मोस्ट पॉपुलर एंड ब्लॉगिंग एंड प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड इंट्रोड्यूसिंग इन 2003। तो मोस्ट पॉपुलर क्यों है? उसकी बड़ी वजह भी यही है कि फ्री ऑफ कास्ट है, कोई लैंग्वेज नहीं, कोई कोडिंग नहीं है, बस आओ और वेबसाइट्स बनाओ, दिन में हज़ारों बनाओ और अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हो तो आप एक दिन में कई सारे ब्लॉग्स बना सकते हो उसके ऊपर। इसके अलावा आपको कोई लैंग्वेज नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट है, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब हम बात कर लेते हैं, बेसिकली लोगों को कन्फ्यूजन यहाँ पे होती है कि ब्लॉग्स और वेबसाइट के अंदर जो है वो फ़र्क नहीं कर पाते कि इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, सिर्फ वही ब्लॉग होते हैं, हालांकि ये कम्प्लीटली रॉन्ग होता है। अब मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। यहाँ पे ये जो है वेबसाइट है। अब ये वेबसाइट है, वेबसाइट क्या होता है कि अगर अडोब वालों ने ये वेबसाइट बना दी है तो इसके अंदर आप चेंजिंग जो है वो आपको थोड़ी अरसे बाद मिलेगी। यानी कि मैंने अगर कोई वेबसाइट बनाई है तो मैं उसके अंदर फ़ौरन चेंजिंग्स नहीं करूँगा। मैं आप चेंजिंग हो सकता है 2 साल बाद करूँ, 6 माह बाद करूँ, 7 माह बाद करूँ। इसके अंदर आपको कैटेगरीज नहीं मिलेंगी, जस्ट एक कॉमन सी आपको कैटेगरी होती हैं जो कि लिस्टेड होती हैं। इसके अंदर सब कैटेगरीज बहुत कम होती हैं। यहाँ पे जो चीज़ें एक दफ़ा बना दी जाती हैं उसके ऊपर 6 माह 7 माह, हो सकता है कि 10-10 साल भी लोग वेबसाइट्स का लेआउट चेंज नहीं करते। उसके अदर एंड जो है वो अगर आप जाते हैं किसी भी, ये एक BBC एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे वक्फे के बाद न्यूज़ अपडेट होती रहती हैं। दिन में हज़ारों न्यूज़ अपडेट होती हैं, तो यहाँ पे आपको अपडेट्स मिल रही हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद। ये न्यूज़ भी हो सकती हैं, कोई और वेबसाइट भी हो सकती है जहाँ पे आपको थोड़े थोड़े अरसे बाद या थोड़ी थोड़ी टाइमिंग के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 आवर्स, 5 आवर्स,
1 डे 1 आवर। तो यहाँ पे आपको दिन में 1000 अपडेट्स मिलेंगी जो बेसिकली आपको अश्योर कराती हैं कि ये एक ब्लॉग है। ब्लॉग में एक और बहुत बड़ी चीज़ होती है जो आपको ईज़िली आपको कॉन्फ़िगर करती है कि ये ब्लॉग ही है। ब्लॉग में कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरीज के बिना ब्लॉग नहीं रहता। उसकी बड़ी वजह ये होती है कि अगर आप आते हैं इस वेबसाइट के ऊपर BBC के ऊपर और आपको चाहिए कि आप हेल्थ के रिलेटेड न्यूज़ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हेल्थ के रिलेटेड जो आज की न्यूज़ हैं वो आप पढ़ें, तो अगर यहाँ पे कैटेगरी नहीं होगी, ये सब चीज़ें ऐसी रैंडम पड़ी होंगी, तो आपको ढूंढनी पड़ेंगी, आपको जाके सर्च करना पड़ेगा, काफ़ी लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर कैटेगरी होगी तो आप लोग सिंपली हेल्थ के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको आपकी कैटेगरी के रिलेटेड तमाम न्यूज़ मिल जाएंगी और आप आसानी उसको फाइंड कर सकेंगे। तो ये थी गाइज वेबसाइट और ब्लॉग के अंदर डिफरेंट। आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपको वेबसाइट और ब्लॉग के अंदर कन्फ्यूजन है तो आप लोग सिंपली गूगल के ऊपर टाइप करिए, आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिनको आप रीड करके आप काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हो सकते हैं। तो नेक्स्ट है गाइज, वर्ल्डप्रेस की भी 2 फॉर्म्स होती हैं, यानी कि एक wordpress.com वाला है और एक .org वाला है। अब ज़्यादातर लोग जो हैं वो .com के ऊपर ही मुनसर है, उनको नहीं पता कि wordpress.org क्या है, तो ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं इनको वेबसाइट के अंदर ओपन कर लूँ, फिर हम बात करते हैं कि इनके अंदर डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर। तो जो wordpress.com है ये ऑफिशियली तौर पे इनकी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको हर चीज़ ऑनलाइन अपडेट करनी पड़ती है। अदर हैंड अगर आप wordpress.org पे जाते हैं तो आप लोगों को इसको डाउनलोड करना पड़ता है और इसको अपने कंप्यूटर के अंदर जो है वो इंस्टॉल करने के बाद आपको सारी वेब होस्टिंग सारी इसको आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करनी पड़ती है। इन दी अदर हैंड आपको wordpress.com आपको हर चीज़ बनी बनाई मिलती है, आपको होस्टिंग मिल रही है, आपको सभी चीज़ें रेडी मिल रही हैं। तो लेकिन यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है, आपको प्लेटफॉर्म बना के आपको अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना है, देन ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको wordpress.org ही सिखाऊंगा जो कि सिंपल है, इजी है और आप इसको बहुत जल्दी सीख पाएंगे। इनके अंदर उनके अंदर कोई फ़र्क नहीं है, यानी कि दोनों चीज़ें सेम टू सेम है, दोनों का काम एक ही है, डिफरेंस कोई भी नहीं। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको बिल्कुल फ़र्क महसूस नहीं होगा। अब अगर हम इनके अंदर फ़र्क करें तो आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे मैं काफ़ी सारी चीज़ें मैंने लिखी, लेकिन यहाँ पे मैंने एक मेन चीज़ जो यहाँ पर रखी है, तो wordpress.org फ्री wordpress.com। तो यहाँ पे wordpress.org में फुल थीम सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे यू कैन यूज़ कस्टम थीम्स, कमर्शियल थीम। तो यहाँ पे आपको वर्ल्डप्रेस अगर .org आप इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे आपको फुल थीम सपोर्ट मिलती है। आपको कोई भी थीम उठा लें, आप लोग अपने ब्लॉग के अंदर पुट अप कर सकते हैं। इन दी अदर हैंड wordpress.com के अंदर जो है वो हर चीज़ वो खुद ही हैंडल करते हैं। लिमिटेड थीम सपोर्ट होती है, यानी कि आपको लिमिट दी है कि ये 10 थीम है, आप इनमें से कोई चूज़ कर सकते हैं। आप बाहर से कोई उठा के आप wordpress.com के अंदर पुट अप नहीं कर सकते, लेकिन लिमिटेड है यहाँ पे। उसके बाद आप प्लगइन्स, आप कोई भी प्लगइन जो है wordpress.org पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। इन दी अदर हैंड अगर आप wordpress.com पे आते हैं तो आपको प्लगइन्स नहीं अलाउड होते यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ी मेन चीज़ है जो आप लोगों को wordpress.org की तरफ मतवज्जो करती है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि यहाँ पे आपको मोनेटाइजेशन फ्रीडम होता है। यहाँ पे आप आके आसानी के तौर पे आप लोग इसे मोनेटाइज कर सकते हैं, एडसेंस के साथ लिंक कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आपको .com के अंदर मोनेटाइजेशन बहुत बड़ी लिमिट होती है। हम देख सकते हैं यू आर नॉट अलाउड टू सेल एड्स ऑन योर साइट, यूज़र विद हाई ट्रैफिक वेबसाइट 25 और मंथली 5 व्यूअर्स कैन अप्लाई फॉर विद रेवेन्यू शेयरिंग। तो अगर जिनके 25,000 मंथली व्यूज़ होंगे वही यहाँ पे आ सकते हैं, इधर अदरवाइज यहाँ पे नहीं आ सकते। वो यहाँ पे तो बिल्कुल फ्री, लिमिट नहीं है। जो ही एडसेंस की लिमिट होगी वही इसके साथ लिंक करती है, लेकिन यहाँ पे इनकी भी लिमिट है, एडसेंस की अलग लिमिट्स हैं, इसकी अलग लिमिट्स हैं, तो ये काफ़ी रोला लप्पा बन जाता है यहाँ पे। ब्रांडिंग फ्रीडम है, आपको पे टू रिमूव ब्रांडिंग। इसके अलावा ऑल SEO फीचर्स हैं, यानी कि आप लोग अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए काफ़ी सारे प्लगइन्स को इस्तेमाल करके आप अपनी वेबसाइट को गूगल में हाई रैंक करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो भी लिमिटेड है। यहाँ पे वो जो वेबसाइट का वाला कंट्रोल है वो आपको कंट्रोल नहीं देते, वो करेंगे वही रहेगा, आप लोग उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकते। अगर आपकी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही तो ये वो खुद ही करेंगे, चाहे वो करें या ना करें, इसकी कोई उनकी गारंटी नहीं है। पावरफुल एनालिटिक है, यहाँ पे लिमिटेड है वो भी। इसके अलावा ई कॉमर्स स्टोर आपको जब उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे कैनॉट क्रिएट ऑनलाइन स्टोर, आप लोग यहाँ पे स्टोर भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा मेंबरशिप साइट्स आपको जो है वो यू कैनॉट क्रिएट पावरफुल मेंबरशिप साइट्स विद मल्टीपल लेवल्स। तो यहाँ पे कैनॉट क्रिएट मेंबरशिप साइट्स,
नो मेंटेनेंस, आपको मेंटेनेंस यानी कि अगर आपको सिक्योरिटी अपडेट्स देनी है, आप अगर अपनी वेबसाइट्स को सिक्योरिटी के हवाले से अपडेट कर रहे हैं, कुछ स्पैम्स को कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप वो खुद मेंटेनेंस करेंगे, आप जितनी चाहे करें, वो कोई लिमिट नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको नो मेंटेनेंस है। तो हमारी जो पिक है वो यही है कि आप wordpress.org पे आएँ, क्योंकि यहाँ पे आपको अर्निंग के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग जो ब्लॉग्स यहाँ पे बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, उनका जो पहला पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो अच्छी खासी अर्निंग भी करेंगे, क्योंकि इतनी मेहनत पुट अप कर रहे हैं। अगर मेहनत करने के बाद यहाँ से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा तो फिर वो यहाँ पे क्या करेंगे। तो wordpress.org ही हम यूज़ करेंगे, जो कि आपके चल के मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा। तो हम थोड़ा सा लैंग्वेज के ऊपर नज़र दौड़ा लेते हैं। जो वर्डप्रेस में बेसिकली 3 लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ हुई हैं, जिसमें HTML, PHP और MySQL और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन उनका इतना ज़्यादा रोल नहीं जितना इन तीनों का है। अब HTML काफ़ी सारे लोग जानते हैं। HTML का सबको तो पता है कि लैंग्वेज है, लेकिन ये नहीं पता कि वो बेसिकली किसे यूज़ होती है। HTML एक किस्म का कह सकते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है उसकी बॉडी होती है, आपकी बेसिक चीज़ें, हेडलाइंस होती हैं, आपकी टैग्स होते हैं, आपकी सारी बॉडी जो है वो HTML पर मुश्तमिल होती है। HTML आप सिंपल कह सकते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है उसकी बॉडी को HTML कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे गूगल है, यहाँ पे आपको जो भी मेन चीज़ें हेड नज़र आ रही हैं, ये आपकी जो बॉडी नज़र आ रही है, ये सारी HTML पे बनी हुई है। उसके बाद आती है PHP। अब PHP क्या काम करता है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो आपने HTML सर्च किया और मैं यहाँ पे आप क्लिक करता हूँ टूल्स पे, तो PHP क्या काम करता है, अगर मैं टूल्स पे क्लिक करूँगा तो वो टूल्स के रिलेटेड सारे ऑप्शन हमारे सामने ला देगा। टूल्स PHP का बेसिकली यही काम है कि अगर वो किसी ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो उसके रिलेटेड पेज आपको देता है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मुझे न्यूज़ पे जाना है, तो आप लोग न्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो PHP का काम है कि न्यूज़ वाला टैब ओपन करके दे आपको। यानी कि PHP एक ऐसा ही चीज़ है जिसको आप कमांड्स देते हैं और वो कमांड्स को जब वो अमल में लाता है। उसके बाद आ जाती है MySQL। अब PHP को चाहिए कहीं भी स्टोर होना। PHP आप हवा में से तो उड़ के आपके पास नहीं आ जाएगा। जैसे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर लिखते हैं google.com, तो यहाँ पे अब ये सर्वर के साथ लिंक होता है। सर्वर के पास जाता है कि जी google.com चाहिए, ये बंदा सर्च कर रहा है। अब ये दुनिया के किसी कोने में कहीं पे ये वेब पेज जो है वो सेफ हो चुका है, जहाँ से हम इसे एक्सेस कर पा रहे हैं। अब ये हवा से तो उड़ के नहीं आ रहा कि ये आप लोग google.com लिखिए, कहीं से भी उड़ के आपके पास आ जाएगा, नहीं। ये दुनिया के किसी कोने में किसी कंप्यूटर में ये सेफ है। अब ये MySQL बेसिकली एक डाटाबेस है जो कि वर्डप्रेस इसके ऊपर ज़्यादातर काम करता है। अब इस पे क्या होता है कि आप लोग अगर अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो ये MySQL डाटाबेस में इंस्टॉल होता है। ये एक कंप्यूटर हो सकता है, जिसे आप एक ऑनलाइन सर्वर कह सकते हैं, जिसके ऊपर जाके अब अगर आपने एक अपना ब्लॉग बनाया है तो आप लोगों ने अपना ब्लॉग कहीं पे रखना भी होगा। ये नहीं कि आप लोग अपने कंप्यूटर में रखेंगे। अगर आप अपने कंप्यूटर में से इंस्टॉल कर लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, दुनिया का कोई बंदा भी आपके साथ जब वो रिलेटेड नहीं कर पाएगा, आपके साथ लिंक नहीं कर पाएगा। जिस तरह facebook.com है, google.com है, ये कहीं ना कहीं उसको सेव किया गया है। इसे आप कहते हैं ऑनलाइन सर्वर्स। अब कोई भी बंदा, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जी मेरे चैनल टैग ग्लोब पे आना चाह रहा है, तो वो यहाँ पे सर्च करेगा टैग ग्लोब। अब अगर मैंने एक सर्वर ख़रीदा हुआ है, मैंने एक ऑनलाइन सर्वर रखा हुआ है, मैंने कहीं भी अपना इस वेब वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया हुआ है सर्वर के अंदर, तो अब हर बंदा जब इसके साथ एक्सेस कर पा रहा है। अगर आप गूगल के साथ लिंक कर पा रहे हैं तो गूगल एक ऑनलाइन सर्वर पे इंस्टॉल है, तो अब सब लोग उस पे जो है वो वर्क कर रहे हैं। सब कोई भी जाता है गूगल पे जाके सर्चिंग कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है। तो MySQL भी एक सर्वर ही है जिसके ऊपर आप लोगों ने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होता है, और वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके आप लोग दुनिया का कोई बंदा भी उसको एक्सेस कर पा सकता है। अब सर्वर भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है ऑनलाइन सर्वर और एक होता है ऑफलाइन सर्वर। ऑनलाइन सर्वर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसको दुनिया का कोई बंदा भी एक्सेस कर पा सकता है। आप लोग एक कंप्यूटर, एक ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँ, एक ये एक इस तरह के सर्वर्स होते हैं, ये कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता यहाँ पे डाटा स्टोर होते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने जी ये कंप्यूटर ख़रीद लिया है जिसके अंदर हमने अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया। अब दुनिया का कोई भी बंदा यहाँ से आके इसके अंदर से जाके जब MySQL, आप इसके अंदर नहीं दाखिल होना, बल्कि आप लोगों ने अपने कंप्यूटर के अंदर एक ख़ास किस्म की हमने सर्वर दिया होगा जिसके साथ कनेक्ट करके आप लोग जो है वो हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर पा सकते हैं। दूसरी तरफ ऑफलाइन सर्वर वही है कि अगर आप अपने लैपटॉप या फिर अपने कंप्यूटर को सर्वर में तब्दील कर लें, उसमें अंदर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और उसके अंदर आप लोगों ने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेना है। अब वेब सर्वर भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपके पास अगर वेब सर्वर नहीं होगा तो आप लोग जो है वो अपने सर्वर के साथ लिंक नहीं कर पाएंगे।
अब इसी तरह बहुत सारे सर्वर्स की तादाद भी मौजूद है, आप जिस पे अंदर आप लोग अपने जो है वो वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर, जिसमें इग्निस है, ज़ेम्पा है, अपेचस एचटीटीपी सर्वर है, बहुत सारे सर्वर्स मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग बिटनामी सर्वर्स का यूज़ करें। बिटनामी में एक्चुअली क्या होता है कि मैं शुरू में जो है वो, जब मैंने अपने शुरू में वर्डप्रेस को यूज़ किया है वो, तो मैंने बिटनामी से स्टार्ट किया है। बिटनामी में एक्चुअली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको बिटनामी सर्च कर देता हूँ, बिटनामी वर्डप्रेस हम सर्च करते हैं। अब ये एक सर्वर है, बिटनामी एक्चुअली एक सर्वर है। अब जैसे कि माई एसक्यूएल एक सर्वर है ना, अब आप इसे इंस्टॉल करेंगे, फिर आप अलहदा से सेपरेट तौर पर आप जो है वो आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, तो वो लंबा चौड़ा थोड़ा सा काम हो जाएगा और काफ़ी मुश्किल भी है। वो भी हम सीखेंगे, लेकिन वो हम आपको आगे जाके बताएंगे कि आप लोग उसे किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जो बिटनामी है, बिटनामी एक्चुअली क्या है कि बिटनामी में वर्डप्रेस भी इंस्टॉल हो जाता है। जब आप बिटनामी सर्वर को इंस्टॉल करते हैं, उसके अंदर ही वर्डप्रेस भी इंस्टॉल हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल का, Bitnami WordPress Talk is a free self-contained easy to install package that bundles every piece of software। तो ये आप लोगों को बहुत ही इजी लगेगा इंस्टॉलेशन में, आपको कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं करना है। तो मैं इसकी इंस्टॉलेशन आपको भी करके दे देता हूँ। इंस्टॉलेशन के बाद हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसकी आगे डिटेल में जाएंगे कि हम लोग इसको आगे किस तरह लेके चलेंगे। तो यहाँ से आप लोगों ने जब आप लोग बिटनामी वर्डप्रेस लिखेंगे तो आप लोगों ने मैक यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, मैक विंडो, मैक, लिनक्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड फॉर विंडोज़। तो मेरे पास अभी 64 सिस्टम है, तो मैं 64 के लिए इंस्टॉल करूँगा। डाउनलोड नाउ। यहाँ पे ये 4 ऑप्शन आ चुके हैं, आप इनको अगर चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आप लोग नो थैंक्स एंड जस्ट गो टू डाउनलोड। तो ये अब देखते हैं कितनी एमबी का हो चुका है। जब मैंने पहले किया था तो 100 से भी कम था, लेकिन आज मुझे पता चला है कि ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। लेट्स सी कितना बड़ा हो चुका है। अब ये डाउनलोडिंग नहीं आ रही है हमारे पास। ये देखिए, ये जी हो चुका है, आ चुकी है हमारे पास। ये तकरीबन 182 MB का है। तो इसे कर लेते हैं हम डाउनलोड। जब तक ये डाउनलोड होता है मैं इस वीडियो को करता हूँ स्टॉप में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जब वो बिटनामी को इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं इसे पहले अनइंस्टॉल करूँगा दोबारा, क्योंकि मुझे अब दोबारा इंस्टॉल करना है। तो पहले मैं इसको अनइंस्टॉल कर लेता हूँ। ओके कीजिए, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, उसके बाद नेक्स्ट कीजिए जी। देन आप लोगों ने PHP माई एडमिन को भी इंस्टॉल कर लेना है। ये बेसिकली जो है वो आप लोगों को वर्डप्रेस की बैक एंड पे जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको लिए ज़रूरी है आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना है इसको भी। देन जी यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट फोल्डर बिटनामी वर्डप्रेस 5.2.1। तो मैं इसे सिंपल कर देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ हम जो वर्डप्रेस रहने देते हैं, ये ऑलरेडी लेटेस्ट वर्जन जो है इसके साथ इंस्टॉल हो जाता है। अगर आप एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, आप नया प्रोजेक्ट आप लोग लॉन्च करना चाहते हैं, आप कोई और ब्लॉग बनाना चाहते हैं, तो आपको नए सिरे से बिटनामी डाउनलोड करना पड़ता है। तो आप सिंपली ये किया करें कि आप लोग पुराने को अनइंस्टॉल करने के बजाय आप लोगों ने जब दूसरी दफ़ा इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे आप लोगों ने आके वर्डप्रेस नंबर 2 3 मेंशन करते जाना है, ताकि आप लोगों को अपने पुराने वाले जो हैं वो वर्डप्रेस को अनइंस्टॉल ना करना पड़े। तो नेक्स्ट के बटन पे आप लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने अपना कोई यूज़र नेम दे देना है, जो भी आप देना चाहें। तो मैं यहाँ पे देने वाला हूँ अली काज़मी, कुछ भी चलेगा। देन आप लोगों ने अपना ईमेल दे देना है, तो मैं ईमेल भी दे देता हूँ। किसी भी तरह की ईमेल चलेगी। लॉगिन। अब क्या होता है कि जब आप इसके बैक हैंड पे जाएंगे, यानी कि फ्रंट हैंड तो ये होता है कि जो कि दुनिया सारी देख रही है आपकी वेबसाइट को। अब आप लोग फॉर एग्जांपल अगर न्यूज़ की कोई वेबसाइट है, तो फ्रंट से तो वो आपको न्यूज़ नज़र आ रही है, लेकिन बैक से कोई बंदा वहाँ पे अपलोडिंग कर रहा है, हर 2 मिनट बाद 1 मिनट बाद जो भी न्यूज़ आ रही है उसको अपडेट कर रहा है, तो वो बैक एंड से अपलोडिंग जारी है। अब अपलोडिंग करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे आप उसको लॉग इन दे, यानी कि जब आप लोग बैक एंड पे जाएँ तो आप लोगों ने अपना जो सर्वर का पेज ओपन करना है बैक एंड का। जब आप उसे ओपन करेंगे तो क्या आया, उसके लिए यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए, तो होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बंदा एक्सेस ना कर पाए, तो उसके लिए अच्छा है। तो आप लोग कोई भी यूज़र नेम दे सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 दे देता हूँ, सिर्फ बस एक रट्टा ही है, आप कोई भी दे सकते हैं। आप पासवर्ड टाइप कीजिए जो भी आप चाहते हैं, और मैंने पासवर्ड भी दे दिया। नेक्स्ट करते हैं। तो जी सिंपल पासवर्ड नहीं चलेगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होना चाहिए, तो हम थोड़ा सा न्यूमेरिक अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ भी साथ में शामिल करते हैं। देखते हैं फिर। पासवर्ड देने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना ब्लॉग का नेम लिखना है। अब आप जिसके लिए ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को न्यूज़ के रिलेटेड वेबसाइट बना दूँ। मैं यहाँ पे जो है वो
फॉर एग्जांपल हम ना एक्सप्रेस के रिलेटेड ब्लॉग बनाते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाए। एक्सप्रेस PRE न्यूज़ लिख देते हैं। हम एक्सप्रेस न्यूज़ का ब्लॉग बनाएंगे इस दफ़ा इंशाल्लाह। नेक्स्ट करेंगे। इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, कॉन्फ़िगर मेल सपोर्ट हमें नहीं चाहिए। हम इसे जो है वो वर्डप्रेस को क्लाउड पे भी इंस्टॉल नहीं करना चाह रहे। ओहो, नहीं करना यार इसको। ये गया जनाब, नेक्स्ट और नेक्स्ट। तो ये जी आपका जो है बिटनामी अब इंस्टॉल हो जाएगा। मेक श्योर आप लोगों ने जो डेस्टिनेशन रखी है जहाँ पे इंस्टॉल करें आप लोगों को याद हो। तो आज इस वीडियो के लिए बस हम इतना ही करेंगे। यहाँ पे भी बिटनामी वर्डप्रेस कॉमन हमें एरर आ चुका है, तो मैंने गलती कर दी है यहाँ पे। लेकिन आप लोगों ने इंस्टॉलेशन जो मैंने बताई आप लोगों ने सेम टू सेम ऐसे ही करनी है। मैंने वहाँ पे जहाँ पे डायरेक्टरी देनी थी, जहाँ पे डेस्टिनेशन रखी थी, वहाँ पे कुछ वर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर दिए थे, जिसकी वजह से अब इंस्टॉल नहीं हो रहा। मुझे दोबारा इसको इंस्टॉल करना होगा। तो इंशाल्लाह जब इंस्टॉल हो जाएगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आप लोगों को इंस्टॉलेशन के बाद हम लोग जो है वो बाकी आगे आगे का काम स्टार्ट करेंगे। और 2 से 3 या 4 के अंदर मैं कोशिश करूँगा 3 ट्यूटोरियल के अंदर अंदर जो है वो वर्डप्रेस को ख़त्म किया जाए, और चौथे जो लास्ट होगा उसमें हम प्रैक्टिकल करें जितना हो सकेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप चैनल पे नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।